मैं सभी अपने साहित्यकारों कवि मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ताटंक छंद के बारे में बात करना चाहता हूँ। ताटंक छंद से पहले मैं काव्य धारा की बात करता हूँ। काव्य है क्या? काव्य वास्तव में भावों को जगाने की एक कला मात्र है। चाहे वो कैसे भी भाव हों, श्रृंगार हो, करुणा हो, ओज हो, हर तरीके से भावों को जगाने की कला को काव्य कहते हैं। ताटंक छंद में शुरू से ही अपने यहाँ बहुत लिखा गया है। भारत में जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ताटंक छंद के बारे में सभी कवियों ने खूब लिखा है, लेकिन धीमे धीमे करके ताटंक छंद की कला विलुप्त होती जा रही है। लोग इसका प्रयोग कम करते हैं। मुझे लगता है कि इसका प्रयोग लोग इसलिए कम करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इसमें लिखेंगे तो ये किसी की नकल कहलाएगी। आप विश्वास कीजिए, नकल की जब बात आती है तो हमारे जो बाबा हैं तुलसी बाबा ने जो अपना काव्य लिखा है उसमें मूलतः चौपाई, दोहा, कवित्त का प्रयोग किया है, सोठा छंद का प्रयोग किया है। इन सभी छंदों का प्रयोग करते हुए तुलसी बाबा ने अपना मानस लिखा है। और आप विश्वास कीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने भी अपनी पद्मावती वियोग वर्णन पूरा चौपाई और दोहे में ही लिखा हुआ है। इसलिए किसी की नकल से कुछ नहीं होता है। जो ये नकल नहीं कहलाती है, ये तो एक विधा मात्र है और विधा का प्रयोग करना कभी भी जो है खराब नहीं माना गया है। काव्य वही उत्तम काव्य माना गया है जो समाज और सामाजिक और देशज की बात करे। समाज की और देशज की बात ना करते हुए अगर केवल मनोरंजन के लिए काव्य का निर्माण होता है तो वो काव्य बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है। काव्य वही जिंदा रहता है जो समाज की बात करता हो, देशज की बात करता हो। बात करते हैं, कहते हैं लब्धा, व्यंजना या और भी कई धाराएं, इनमें इनका काव्य होता है। ताटंक छंद एक ऐसा छंद है जो हर धारा में, चाहे वो लब्धा हो, व्यंजना हो, कहानी लेखन हो, पद्य कहानी लेखन हो, सभी में सहायक है। ताटंक छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके सभी चरण समान होते हैं। ताटंक छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके सभी चरण समान होते हैं एवं जिसके प्रत्येक चरण में मूलतः 16 और 14 मात्राओं की यति होती है। 30 मात्राओं से सजा हुआ ताटंक छंद हमेशा किसी भी विधा में कैसे ही पढ़ा जा सकता है। शुरू से हमारे यहाँ मूलतः इसका प्रयोग वीर रस में होता रहा है, किंतु ये उतना ही करुणा और वियोग रस में भी उतना ही फलीभूत है। श्रृंगार में भी ये और सामाजिक रीतियों में भी ये छंद उतना ही फलीभूत है। किंतु मात्राएं 16 और 14 होने के बाद में भी कुछ विद्वानों ने कभी कहीं पे इसमें 16 मात्राओं का भी प्रयोग किया है। मूलतः इसका प्रयोग वीर रस में ही होता है, किंतु इसको रस का आधार नहीं मान सकते हैं। ताटंक छंद कभी भी किसी भी रस को लेकर के प्रयोग किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर किसी ने सबसे अच्छा प्रयोग ताटंक छंद का किया है आज तक, तो वो किया है पंडित राधेश्याम शर्मा ने। आप जानते हैं उन्होंने एक रामायण लिखी थी जिसका नाम ही आज हम राधेश्याम रामायण के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने में प्रयोग किया हुआ है। बहुत पूरा ग्रंथ उन्होंने लिखने के लिए इस ताटंक छंद का प्रयोग किया है। हमारे कई कवि मित्रों ने, कई हमारे पूर्वज कवियों ने इसका प्रयोग किया है और अपनी पद्य कला, अगर कहानी लेखन है तो अधिकतम ताटंक छंद का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण देते हैं आपको पंडित राधेश्याम जी का। वो लिखते हैं कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और सीता सुकुमारी। ये वहाँ की दशा है जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है और शूर्पणखा जी जब रावण के पास पहुँचती हैं और रावण के से अपनी बात कहती हैं तो क्या कहती हैं
राधे श्याम जी के ताटंक छंद के रूप में इन लाइनों के, इन पंक्तियों का उदाहरण करता हूँ कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सीता सुकुमारी नारी को वो साथ आपने लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचबटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की हो। ये इस तरीके से लिखते हुए हमारे राधे श्याम जी ने पूरे ग्रंथ की रचना की है। और इसी विधा को लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान जब ताटंक छंद का प्रयोग करती हैं तो वो लिखती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी को अगर हम राधेश्यामी लहजे में पढ़ने की कोशिश करें, राधेश्यामी तर्ज में पढ़ने की कोशिश करें, राधेश्याम खुद में एक तर्ज बन गए हैं। इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जब भी ग्रंथ पढ़ा जाता है, जब भी इस कविता पढ़ा जाता है तो ओज की धारा में पढ़ा जाता है। ताटंक छंद की यही विशेषता है कि किसी कवि ने कैसे भी लिखा हो और किसी विधा में इसको पढ़ सकते हैं। जब इसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी की विधा में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने विकृतानी थी, और बूढ़े भारत पे आई थी फिर से नई जवानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्याम नारायण पांडे जी ने भी ताटंक छंद का खूब प्रयोग किया है। उनकी हर कविता, हर गीत ताटंक छंद में ही आता है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि रणवीर चौकड़ी बरबर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान पर घोड़ा था। ये भी ताटंक छंद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और वो लिखते हैं, श्री श्याम नारायण पांडे जी अपनी कविता में लिखते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, और कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, और कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। ये ताटंक छंद की विशेषता है। इसको कहीं भी कैसे भी प्रयोग किया जा सकता है। और मुख्यतः इसको पद्य कहानी लेखन में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक है। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जब ताटंक छंद का प्रयोग करते हैं तो वो लिखते हैं कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, और सीमित वन में ही नहीं अपितु बसते पुरग्राम घरों में भी। और आज की पीढ़ी में ताटंक छंद का प्रयोग सबसे अच्छा प्रयोग जो कर रहे हैं हमारे दादा हरिओम पवार जी और कविता तिवारी, दोनों हमारी बहन कविता तिवारी, ये दोनों ताटंक छंद का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और हरिओम पवार जी की रचना जो बड़ी मुख्यता रचना है कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, ये ताटंक छंद पर ही आधारित एक कविता है। और मैंने भी एक ग्रंथ की रचना की, एक खंड काव्य की रचना की है। नल दमयंती का एक पहला भाग मंझा भाग जो है, उसमें जब ताटंक छंद का प्रयोग करते हैं और पुत्री के लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ उस छंद के माध्यम से, उस ताटक छंद के माध्यम से। देखिए ताटंक छंद का प्रयोग कितनी सुदृढ़ता से किया जा सकता है कि पुत्री ना रहती सदा मात पिता के संग, और सबसे एक दिन छूटती राजा हो या रंग। ये दोहा है, दोहा छंद। और दोहा छंद के बाद ताटंक छंद का प्रयोग देखिएगा कि सुत रहता सदा साथ में है, बेटी तो दूजे का धन है, सुत यदि तर्पण का साधन है, पोत्री अर्पण का साधन है, देनी पड़ती है दान सुता, चाहे कितनी भी प्यारी हो, और सबके घर से उठती डोली, चाहे राजा अता भिखारी हो राजा अता भिखारी हो। ये ताटंक छंद का प्रयोग है।
और मैंने अपनी इस किताब में ताटन चंद का एक और प्रयोग किया है, उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। जुए की भलाई बुराई के बारे में है वो चंद, और जुआ युधिष्ठिर जी की बात करते हैं। युधिष्ठिर जी जब जुए में सब कुछ हार गए, ताटन चंद के द्वारा उनकी चर्चा जब हार गए, तो एक शिला पर बैठ कर सोच रहे नपराए कि छिन्न भिन्न सब कर दिया तुच्छ जुए ने हाय। युधिष्ठिर जी एक शिला पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जुआ कितनी बुरी चीज़ है और जुआ खेलने से क्या बुराई होती है। युधिष्ठिर जी की सोच और ताटन चंद का प्रयोग हमारे द्वारा आप सुनिएगा कि हैं 5 प्रतापी पांडव जो उनमें मैं भ्राता ज्येष्ठ बना, फिर करके ऐसा नीच कर्म क्यों दिखलाया मैंने नीच पना। कहते हैं मुझको धर्म श्रेष्ठ, क्या यही धर्म की बातें हैं। क्या राजपाट भ्राता भारिया जुए में हारे जाते हैं। ना खेले होते सार पास, ना सहते ये अपमान सभी। क्या दुशासन में ये बल था, छुपाता द्रौपदी केस कभी। क्यों चीरहरण होता उनका, जो 5 पति की प्यारी है। और क्यों आना पड़ता नटवर को, जिनकी वह बहन दुलारी है। अतएव सुनो सज्जनों सभी, ये जुआ बुराई का गर्व है। मिटते हैं राजा महाराजा, योद्धा हो जाते कायर हैं। ये ताटन चंद का एक उदाहरण है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कवि मित्रों को, हमारी कवित्री बहनों को ताटन चंद का प्रयोग करना चाहिए। और ताटन चंद का प्रयोग करते समय मुख्य बातें जो आपको बताई गई हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और ताटन चंद अगर कोई पद्य कहानी लेखन करना है तो निश्चित रूप से आपका सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम करता हूँ सभी को।